धन्यवाद करना चाहूँगा जो यहाँ पर आए और आपके माध्यम से हम अपनी आवाज़ को पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है पहुँचा सकते हैं। मैं माफ़ी भी मांगना चाहूँगा आपसे, एक मेडिकल इमरजेंसी के कारण हमने समय में जो है वो थोड़ा बदलाव किया, उसके लिए भी माफ़ी मांगना चाहूँगा। और आज सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे बीच में रीजनल सेंटर के अध्यक्ष सोनू भारद्वाज जी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हमारे सन्नी जी, हमारे ज़िला के महासचिव विशाल जी, ज़िला की महासचिव शालिनी जी और ज़िला के सचिव अनमोल जी, और साथ में मैं निखिल जम्वाल, ज़िला का अध्यक्ष NSUI से। सबसे पहले तो आज आपके बीच जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का दायरा प्रदेश सरकार ने कम किया है, उसके समर्थन में मैं अपने साथियों के साथ ये प्रेस वार्ता कर रहा हूँ। साथियों, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ एजुकेशन कम और राजनीतिक की बू जो है वो जहाँ से ज़्यादा आ रही थी, वैसी यूनिवर्सिटी मंडी में बनाई गई। ऐसी यूनिवर्सिटी जो सिर्फ एक कॉलेज कैंपस में, जो वास्तविकता में एक कॉलेज कैंपस ही था, उसको बढ़ा के यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया गया। उसके बाद उसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया। जहाँ स्टाफ की कमी है, जहाँ पेपर कंडक्ट करवाने के लिए उनके पास कैपेबल स्टाफ नहीं है, ना उनके पास कोई क्लर्क्स हैं, ना वैकेंसीज उन्होंने निकाली, और जो निकाली उसके इंटरव्यूज़ आज तक नहीं किए। हाल ही में मैं सुन रहा था कल नेता विपक्ष जयराम ठाकुर जी के बयान, तो उन्होंने कहा कि ये मंडी के साथ भेदभाव है। मैं बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ NSUI का, मैं उनके ऊपर कुछ बयान या उनको पलटवार नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप विद्यार्थियों से पूछें कि वास्तविकता में वो इस डिसीज़न के साथ खुश हैं, तो वो बहुत खुश हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, कुछ पॉइंट्स रखूँगा, वो मैं आपको बताऊँगा कि क्यों आज कांगड़ा का, चंबा का जो विद्यार्थी है वो बहुत खुश है। सबसे बड़ी बात, SPU के सारे PG एंट्रेंस आज भी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला करवा रही है। जिस तरह से शिमला काम करता है उसी तरह से मंडी की यूनिवर्सिटी काम कर रही है, लेकिन वो खुद नहीं कर रही है, वो HPU से ही करा रही है। वैसे भी अगर देखा जाए कि अगर आप कैपेबल नहीं हैं, यूनिवर्सिटी में स्टाफ जो है वो कैपेबल नहीं है एग्ज़ाम्स कराने के लिए, रिजल्ट्स टाइमली देने के लिए, तो नई यूनिवर्सिटी की क्या ज़रूरत है? केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए और अपने लोगों की एडजस्टमेंट के लिए उन्होंने मंडी यूनिवर्सिटी खोली। और जब हाल ही में मैं पिछले वर्ष मेरे को मंडी जाने का मौका मिला, तो बस स्टैंड के पीछे से आप देखेंगे तो ऊपर छोटा सा बोर्ड मिलता है, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी एक बोर्ड से नहीं पहचानी जाती। यूनिवर्सिटी हमेशा एक भवन से, उसके स्टाफ से, उसकी वर्किंग से, उसके काम से और विद्यार्थियों के जो हित हैं उसके ऊपर काम करे, उसके ऊपर पहचानी जाती है। और मैं नेता विपक्ष जी को और अन्य संगठनों को, अभी मैं विद्यार्थी परिषद की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन रहा था, उनको भी ये बताना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी बंद नहीं की है, यूनिवर्सिटी का दायरा कम किया गया है, क्योंकि उनसे वास्तविकता में मैनेजमेंट नहीं हो पा रही है। आप देखेंगे, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। नवंबर को जो है वो विधानसभा चुनाव हुआ, चुनाव के 2 दिन बाद फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया। जो पेपर जो है अप्रैल में हो चुके थे, क्या, और 2 दिन बाद इसलिए आया क्योंकि उनको पता था कि जो रिजल्ट जो निकाल रहे हैं वो बिना पेपर चेक किए निकाल दिया उन्होंने। 80% से ज़्यादा बच्चे हिमाचल प्रदेश के जो थे जिनकी रीअपेयर्स थी, और रीअपेयर्स में भी कंडीशंस ये थी कि अगर तो आपकी 1 या 2 रिपेयर हैं तो दायरा दिया जाए जितना वो कर सके। वैसा ही माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने किया। तो हम उस डिसीज़न का, उस निर्णय का समर्थन करते हैं। और मैं कुछ एक चीज़ें जो ABVP की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि 2012 से 17 के बीच में, मुख्यतः 2016 से 17 के बीच में कांग्रेस ने धड़ाधड़ कॉलेज खोले। मटौर कॉलेज की बात की, उसका भवन आज तक तैयार नहीं हुआ है। मैं आपको भवन दिखाना चाहता हूँ मटौर कॉलेज का। ये भवन है। छात्र राजनीति अगर करनी है तो मुद्दों पर कीजिए। आप भी भारतीय जनता पार्टी की तरह ऐसे फेंकू बयान या फेंकू बातें करके लोगों को और विद्यार्थियों को बेवकूफ़ ना बनाएं।
विद्यार्थी जो है, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 2000 मेरी ही विधानसभा का कॉलेज है। इसके 7 स्कूल है जो पहले स्कूल में लगती थी, लेकिन अब जो है पिछले 3-4 साल संगठन जो अपने आप को बहुत बड़ा संगठन कहता है, वो ये कहता है कि आपकी सरकार में ऐसा हुआ और वहाँ आज तक भवन नहीं है, जो भवन मैंने आपको अभी बता दिया। ये बहुत शर्म की बात है। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो आगे का राजनीति का भविष्य कैसा होगा। दूसरी चीज़ उन्होंने कही, इसके बाद मुझे मजबूर होके ये बोलना पड़ेगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की याद सबसे ज़्यादा अनुराग ठाकुर को आती है। केंद्रीय मंत्री हैं वो, केंद्रीय मंत्री, छोटे से प्रदेश के। एक यूनिवर्सिटी को 3 हिस्सों में पहले बांटा गया। माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से इस बारे में बात करूंगा, ताकि विद्यार्थियों को ये जो इनकी दिक्कत है वो सरकार की तरफ से ख़त्म हो। दूसरी चीज़, मैं हमारे नेता रघुवीर सिंह बाली जी से भी इसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि उनका जो समर्थन यूथ के लिए जो रहता है, जिस स्कूल में 10 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, वहाँ पे आप स्टाफ बिठा देंगे और वहाँ पे मान लो अब एक बच्चा जो है वो लगभग 3 या 4 सब्जेक्ट तो पढ़ता है मिनिमम, मतलब 4 लोगों की ज़रूरत तो रहेगी। अब 4 लोगों की रिक्रूटमेंट होगी वहाँ पे, जहाँ पे टीचर ही एक था या तो कोई भी नहीं था। अब वहाँ पे टीचर नहीं होते और कांग्रेस की सरकार आ गई है, तो विद्यार्थी परिषद वहाँ पे राजनीति करता, नारेबाजी करता, ज्ञापन देता, ये सब करता। बेटर है जो हमारे पास महाविद्यालय हैं उनको हम और अच्छा बनाएं। पूरे हिमाचल में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में और पूरे विश्व में उन विद्यालयों को जो है और महाविद्यालयों को जो है उसका नाम हो। तीसरी चीज़, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में भी अभी थोड़ी सी दिक्कतें हैं, उसके ऊपर भी हमें काम करना है। दूसरी यूनिवर्सिटी खोलने से पहले हमें ये देखना चाहिए था कि जो हमारी यूनिवर्सिटी अभी है उसको हम कैसे बेटर कर सकते हैं। हिमाचल की माफ़ी चाहूँगा, भारत की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ में अभी भी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला का नाम नहीं है। इसमें अगर आपको दूसरी यूनिवर्सिटी खोल देंगे तो आप और वर्कलोड डाल रहे हैं। बेटर है कि आप उसी को बेटर करें, और इसके लिए अब हमारी कांग्रेस की सरकार है, हम इसके ऊपर काम करेंगे। जो चीज़ें हैं वो हम उनके सामने दिखाएंगे, जो फैक्ट्स हैं विद्यार्थियों के उनको आगे लेके जाएंगे। अब सरदार पटेल यूनिवर्सिटी आ गई, मान लीजिए मैंने बीएससी करी है HPU शिमला से और मैं मास्टर्स करूंगा सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से। सबसे पहले विद्यार्थी को माइग्रेशन लेना पड़ेगा। एक ही प्रदेश में बैठ के एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए माइग्रेशन लगना पड़ेगा, उसके लिए भी फीस देनी पड़ती है। एक विद्यार्थी, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सुबह न्यूज़पेपर बांट के या शाम को पार्ट टाइम जॉब करके अपना खर्चा कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से भी और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी से भी अनुरोध करूंगा कि हिमाचल के जो विद्यार्थी हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं या एक कैंपस से दूसरे कैंपस में माइग्रेशन कराते हैं, चाहे वो कैंपस की माइग्रेशन हो चाहे वो यूनिवर्सिटी की माइग्रेशन हो, उसको निःशुल्क किया जाए, ताकि शिक्षा जो है सब लोग ग्रहण कर सकें, कोई छोटा बड़ा उसमें वो भेदभाव ना हो। ये चीज़ें हम माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के दिखाएंगे। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मैंने आपको बता दिया, और साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा वाले क्षेत्र में राजनीति कम और डेवलपमेंट ज़्यादा होनी चाहिए। जितनी ही ज़्यादा उच्च स्तर की शिक्षा जो है हम ग्रहण करेंगे, उतने ही ज़्यादा हिमाचल का विकास होगा, क्योंकि आज जो विद्यालयों में पढ़ रहे हैं वो कल अलग अलग तरीके से अलग अलग फील्ड्स में जो है अपनी सेवाएं देंगे, और वो जितना अच्छा यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करेंगे उतना ही अच्छा जो है आने वाले समय में हिमाचल का विकास होगा। आप सब यहाँ पर आए, आपका धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। कई बार की बात करें तो उन्होंने ये भी कहा था कि प्रदेश में शिक्षा विरोधी सरकार है, तो क्या लगता है